गलतफहमियां, क्या अर्जुन को रोक पाएगी दुर्गा देवी? करण अर्जुन 2 की कहानी दिन ब दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर पूर्ण जन्म तो नहीं, पर दो भाई दो गैंगस्टर्स की वजह से बिछड़ चुके होते हैं। अब करण यानी शेरा है कांताबेन के पास और अर्जुन है गैंगस्टर भवानी के पास, और ये दोनों भी अंजाम है इस सच से कि ये एक दूसरे के भाई हैं। अब पिछली कहानी में हमने देखा था कि भवानी और कांता बेस्ट राइवल्स है। भवानी कांताबेन पर गोली चलाता है, पर शेरा यानी करण कांताबेन को बचाकर अपने सीने पर गोली खाता है। कांताबेन का सगा बेटा संग्राम शेरा को मारने का प्लान बनाता है, पर भवानी उसे बेवकूफ बनाकर कांताबेन को निशाना बनाता है। पर दोनों का प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि कांता ठीक है और शेरा भी बच गया है। फिर भवानी अर्जुन को कॉल करके बोलता है शेरा को गोली लगी है और कांता का बेटा चाहता है कि शेरा को मार दिया जाए। अर्जुन की बातें दुर्गा देवी सुनती है और पूछती है तू किसे मारने जा रहा है? अर्जुन कहता है कि भवानी भाई ने कहा है शेरा को मार देने के लिए। फिर दुर्गा देवी चौंक कर कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन हैरान होकर पूछता है कि माँ इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो एक गैंगस्टर है। दुर्गा देवी कहती है नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते क्योंकि। इतना कहकर वो बस रुक जाती है क्योंकि कांता ने उसको धमकी दी है। वो करण अर्जुन में से किसी को भी ये सच नहीं बताना चाहती है कि वो एक दूसरे के भाई है और वो उसकी माँ है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दुर्गा देवी अर्जुन को कहती है कि तुझे मेरी कसम है, तू कभी भी किसी से ये नहीं कहेगा। फिर अर्जुन भी अपनी माँ को उसकी तसल्ली के लिए हाँ कह देता है। फिर दूसरी ओर संग्राम भवानी से मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम फिर से कोई प्लान बनाकर शेरा को मार दो। तब भवानी कहता है कि ठीक है, पर इस बार तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारे अड्डे पर आने वाले माल की खबर पहले मुझ तक पहुंचनी होगी। संग्राम कहता है ठीक है, वह शेरा जरूर आएगा, तभी उसका गेम कर देना। उसी वक्त अर्जुन आता है और संग्राम भवानी से कहता है कि तुम इसे बलि का बकरा क्यों नहीं बनाते? जिस तरह मेरी माँ ने उसे शेरा को मैदान में उतारा था, तुम भी इसे आगे करो और अपना काम करवाओ। ये कहकर वो चला जाता है। भवानी को भी ये बात सही लगती है। फिर एक शख्स कांताबेन को कहता है कि कोई उनके अड्डे से माल चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर कांताबेन अकेले चली जाती है, पर माल तो आया ही नहीं होता। ये दरअसल झूठी खबर थी। फिर बीच रास्ते में ही भवानी के लोग कांताबेन की गाड़ी को घेर लेते हैं और भवानी के कहने पर जंगल में छुपा हुआ उसका आदमी दूर से नजर रखकर गन पॉइंट करता है। इधर भवानी अर्जुन से कहता है कि शायद हमारे कुछ लोगों को कांताबेन के लोगों ने पकड़ लिया है उसके अड्डे पर तुम जाकर वहां देख कर आओ। अर्जुन गाड़ी निकालकर वहां चला जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि कांताबेन की गाड़ी को घेर लिया है। अब ये सब क्या था, ये अर्जुन को समझ नहीं आता। अर्जुन पूछता है ये सब क्या है? तब कांताबेन कहती है तू मुझसे ही पूछ रहा है, मुझे यहाँ पर झूठी खबर देकर बुलाना तुम लोगों का ही प्लान था, है ना? पर अर्जुन को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। तो इधर आराम कर रहे शेरा को संग्राम आके बताता है कि वहाँ माँ अड्डे पर अकेली हो गई है और तुम यहाँ पर सो रहे हो, उसकी जान को खतरा है। फिर शेरा भी गाड़ी लेकर वहाँ चला जाता है। उसी दौरान उधर कांताबेन पर भवानी का छुपा हुआ आदमी गोली चला लेता है और भाग जाता है, पर वो गोली कांताबेन को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े हुए आदमी को लग जाती है। ये सब देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। कभी वहाँ पर आता है करण और करण को लगता है कि ये सब अर्जुन ने किया है। फिर क्या, ये दोनों आ जाते हैं आमने सामने। तो अब देखते हैं कि ये करण और अर्जुन इस गलतफहमी का शिकार बनते हुए कितनी बड़ी जंग का ऐलान करते हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं।